हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ बैंकर्स ओनली चैनल पर। तो आज का जो वीडियो, इसमें हम लोग एसएससी का जनरल अवेयरनेस डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग 25 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए। सो ये न्यू सीरीज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा वीडियो। और बहुत जल्दी अरिथमेटिक का जो और भी वीडियोस है वो आने वाला है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके आज का जो क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन तो देखिए, व्हिच रिवर इज नोन एज ऑयल रिवर। ओके, नाइजर रिवर जो कि अफ्रीका के थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, जिसको ऑयल रिवर बोला जाता है, ठीक है ना। सो हम लोग का जो सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर हुज टेंचर इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म। सो तब जो गवर्नर था लॉर्ड डफरिन, 1885 मई में इंडिया नेशनल कांग्रेस एस्टेब्लिश हुआ था, फॉर्म हुआ था। तो लॉर्ड जो डालहौसी थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पोस्टल सर्विसेज एंड रेलवेज इन इंडिया को, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लॉर्ड डालहौसी, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया है परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, एंड ऑल्सो ही इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। ओके, सो ये दोनों नाम भी आप याद रखिएगा। सो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, which teams own the fifth ice hockey association in India, IHAI, National Ice Hockey Championship 2020 in both boys and girls category। ओके, तो ये जो मुकाबला ये हुआ था आपका लेह में हुआ था, लद्दाख के। तो लद्दाख का जो होम टीम है, लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट सेंटर LSRC टीम ने ये खिताब जीता है 2020 नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020। ओके, इन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी। सो ये भी आप याद रखिए, ये करंट अफेयर्स है आपका, ठीक है। सो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, व्हिच स्टेट्स जॉइन द अटलांटिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन। तो पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्टेट्स क्या होता है। स्टेट्स दोनों वाटर बॉडीज को जोड़ता है, और ये ऑल्सो कनेक्ट करता है टू लैंड को, ठीक है। टू जो महादेश है उसको कनेक्ट करता है, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मैजेलन अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मैजेलन और भी दोनों लैंड को कनेक्ट करता है, जो कि टिप ऑफ साउथ अमेरिका एंड द टियरा डेल फ्यूगो आइलैंड को कनेक्ट करता है ये, ठीक है। तो उसी तरह से मकसर स्ट्रेट हो गया, जो कि सेलेब सी एंड जावा सी को कनेक्ट करता है, एंड ऑल्सो इंडोनेशियन आइलैंड सुलावेसी एंड बोर्नियो को कनेक्ट करता है। इस ये भी आप याद रखिए, ठीक है। ये दोनों स्टेट भी आप याद करिए, इसके साथ और भी दो स्टेट है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप पढ़ लीजिएगा, ये दोनों स्टेट। ओके, ये भी, ये 4 स्टेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है, ठीक है। सो हम लोगों का जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हिच स्टेट भारतनाट्यम ओरिजिनेट। कौन से स्टेट से भारतनाट्यम ओरिजिनेट हुआ है। तो ये तमिलनाडु आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही कुछ डांस फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है, कथकली आपका केरल से बिलोंग करता है, कथक जो है उत्तर प्रदेश से ओरिजिनेट हुआ है, मोहिनीअट्टम आपका केरल से ओरिजिनेट हुआ है, जैसे कि यहाँ पर कथक और कथकली आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ओडिसी जो डांस फॉर्म है ये उड़ीसा से बिलोंग करता है, ये देख के ही समझा जा रहा है। और मणिपुरी जो है ये मणिपुर से बिलोंग करता है, और सत्रिय असम से बिलोंग करता है। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, एसआई यूनिट ऑफ इम्पल्स, ये न्यूटन पर सेकेंड है। और भी कुछ जैसे कि एनर्जी, डेंसिटी, पावर, फोर्स, प्रेशर, वेट का अलग अलग से यहाँ पर एसआई यूनिट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एनर्जी का जूल्स है, और डेंसिटी का केजी पर मीटर क्यूब है, पावर का वाट है, और यहाँ पे आपका फोर्स का न्यूटन है, वेट का न्यूटन है, प्रेशर का पास्कल हो गया। अगला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द रिवॉल्वर। मतलब रिवॉल्वर किसने पहली बार इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था। उसका नाम है सैमुअल कोल्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है ना, ये आप याद रखिए। और स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और पेनिसिलिन इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जिसने पहली बार डिस्कवर किया था अल्बर्ट आइंस्टाइन। 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, हु कनक्योर्ड माउंट विंसन मैसिव, अंटार्कटिकाज हाईएस्ट माउंटेन पीक, 4987 मीटर इन जनवरी 2020। सो उनका जो नाम है मलवत पूर्णा, जो कि पहली ऐसी आदिवासी यंगेस्ट महिला बन गई है जो कि पहली बार माउंट विंसन मासिफ, जो कि अंटार्कटिका के हाईएस्ट माउंटेन पर उन्हें चढ़ाई की है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे रेंज पर अपना कदम रखा है, ठीक है ना। वेयर डिड साहित्य अकादमी इन कोलैबोरेशन विद एम्बेसी ऑफ ईरान ऑर्गेनाइज्ड एन इंडो ईरानियन राइटर्स मीटिंग इन जनवरी 2020। तो ये न्यू दिल्ली हो गया। न्यू दिल्ली में आपका इंडो ईरानियन राइटर्स मीट इस बार कोलैबोरेशन किया गया है, ठीक है ना।
सो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, पेरिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द व्हिच ऑर्गन, ये आपका हार्ट हो गया। ओके, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द कोयोटो प्रोटोकॉल, तो जो मेन पर्पस है कोयोटो प्रोटोकॉल का, ये क्लाइमेट चेंज है, ठीक है ना। इट इज इंटरनेशनल ट्रीटी व्हिच एक्सटेंड द 1992 यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसी। ओके, सो मतलब इसका जो मेन पर्पस है ये क्लाइमेट चेंज ही है, ठीक है ना। ये आपका कब से लागू हुआ था, ये आपका एंटर इनटू फोर्स ऑन February 16, 2005 से ये लागू हुआ था, कोयोटो प्रोटोकॉल। ओके, सो अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, स्टडी ऑफ एल्गी बोला जाता है साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगी बोला जाता है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल बोला जाता है साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड बोला जाता है हेमाटोलॉजी। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। सो 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इन जनवरी 2020 उजाला एंड स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम SLNP ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव कंप्लीटेड हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इल्यूमिनेटिंग द कंट्री। सो 5 ईयर कंप्लीट हुआ है इसका सक्सेसफुली। सो ये ओवर 3 मतलब 36 करोड़ LED बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है ना, इस जो उजाला जो मिशन है इसके तहत। सो 40 नंबर क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू द Lieutenant Governor of Union Territory of Jammu and Kashmir in January 2020? राजीव राय भटनागर, राजीव राय भटनागर जो कि एडवाइजर है, और इनको छोड़ के और भी दोनों एडवाइजर का नाम आप याद रखिए क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, के शर्मा एंड फारूक खान। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन इज, व्हिच आर्टिकल स्टेट प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंस। ओके, सो ये आर्टिकल 20 में बोला गया है, ठीक है ना, कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ द ऑफेंस। इसके छोड़ के आर्टिकल 20 में और भी दो चीजें हैं, मतलब दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एंड ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक्यूज्ड पर्सन। सो ये दोनों भी आप याद रखिएगा। सिक्किम वॉज मेड ए फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया बाई द 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। सो 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपका क्या है, इसमें आप देखिएगा, प्रेसिडेंट्स रूल और गवर्नर्स रूल कांट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ इन द कंट्री, मतलब प्रेसिडेंट का रूल और गवर्नर का रूल कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता कोई भी कोर्ट और लॉ के द्वारा, ठीक है ना। ये 38 अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। 26th अमेंडमेंट में 1971 में बोला गया है, एसोसिएटेड विद द विड्रॉल ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड 35th अमेंडमेंट में आपका ग्रांट गिवन टू सिक्किम एज ए एसोसिएट स्टेट इन इंडिया, एसोसिएट स्टेट का ग्रांट गिवन हुआ था सिक्किम को। ओके, एंडिंग द प्रोटेक्टिव किंगडम स्टेटस गिवन टू इट। ओके, सो ये कुछ चीजें आप याद रखिए, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 36th अमेंडमेंट में आपका फुल फ्लेज स्टेट घोषित किया गया था सिक्किम को। ओके, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है, बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ Thanjavur was built by Raja Raja Chola. Okay, it is a Hindu temple and it is dedicated by Lord Shiva। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो टेम्पल है इसका, और ये साउथ पार्ट का, इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है, इनमें लार्जेस्ट टेम्पल है। ओके, एंड बिल्ड बिटवीन 1003 एंड 1010 AD। ओके, बाय राजा राजा चोला। ओके, इन द्राविडियन आर्किटेक्चर। ओके, और भी दो फैक्ट यहाँ पे याद रखिएगा, इट इज द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड दक्षिणा मेरू, मेरू ऑफ साउथ इसको बोला जाता है। ये जो टेम्पल है इसको ये भी बोला जाता है। ओके, टेम्पल का नाम है बृहदेश्वरा टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंगडम वॉज फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम इन साउथ इंडिया। तो ये भी आप याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है कि कौन सा किंगडम है जो कि फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम है इन साउथ इंडिया में। ओके, तो ये आपका हो जाएगा बहमनी किंगडम। Who won the men's 10-meter air pistol gold at the 63rd National Shooting Championship in Bhopal in January 2020? So इनका नाम है सौरभ चौधरी, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल गोल्ड जीता है। ओके ना, सो ये 63rd नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप था इन भोपाल में, ये आयोजित किया गया था। फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रियल आपका हो गया CuSO4, इसका बोला जाता है क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट। ओके, और ब्लू विट्रियल भी बोला जाता है CuSO4। What is the chemical name of vitamin A? Chemical name of vitamin A is retinol. Okay, deficiency of vitamin A causes night blindness. Okay,
जो लोग रात में कम देखते हैं उनका जो विटामिन ए थोड़ा सा कम हो जाता है, इसके लिए उनको ये होता है। और ये फाउंड होता है फिश, मिनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स में ये विटामिन ए आपको मिलता है। और केमिकल नेम कुछ B6 विटामिन का हो गया पायरोडॉक्सिन, एंड आपका B2 विटामिन का हो गया रिबोफ्लेविन, एंड B1 विटामिन का हो गया थियामिन। तो ये कुछ है, ये भी आप याद रखिए, और ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है ही। अगला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। और भी दो जो टाइगर रिजर्व है, कान्हा टाइगर रिजर्व और सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये दोनों भी मध्य प्रदेश में बिलोंग करता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन, इन व्हिच लैंग्वेज वेयर द बुद्धिस्ट टेक्स्ट पिटकास कंपोज, ठीक है, पाली लैंग्वेज में ये कंपोज किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, हु अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन? ये आपका आंसर हो जाएगा सूरज चंद्र शर्मा, ओके। 25 number question, who was named the year's best men's player as the Dubai Globe Soccer Awards in January 2020? तो ये आपका हो गया CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो जो बेस्ट ओमेन था वो था इंग्लैंड का इंटरनेशनल प्लेयर लूसी ब्रोंज, ओके, ये भी आप याद रखिए, लूसी ब्रोंज, सी बिलोंग टू इंग्लैंड। अगला जो है हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आप देखिए, यहाँ पर चार चीज़ें दिया है, यहाँ पर आपका चार चीज़ें दिया हुआ है, तो आपको मैच कराना है यहाँ पर। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया आप जानते हो कि एटीपी फॉर्मेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये आपका इससे कनेक्ट हो जाएगा, ओके। और क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपका फोटोसिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट जो भूमिका पालन करता है ये। तो ये आपका क्लोरोप्लास्ट प्लांट में रहता है, ग्रीन प्लांट्स में, तो आपका फोटोसिंथेसिस में हो गया, आपका कनेक्ट हो गया। और इसके साथ साथ आप राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेता है, mRNA से आपका प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ओके। और लाइसोसोम आपका इंट्रासेलुलर हो गया, ओके। तो इसको इतना ही रखते हैं हम लोग। तो आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।